सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो सबसे पहले तो पता नहीं सॉरी बोलूँ या क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है। या फिर जो मेरे 36 सब्सक्राइबर है वो देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, पर क्या बताऊँ वो उन्हें तो मैं याद भी नहीं होगा। खैर, तो बहुत दिनों के बाद जो है मेरी वीडियो आई है, लगभग आई थिंक एक साल या 1.5 साल के बाद वीडियो मेरी आ रही है। तो इससे अच्छा, बहुत कुछ इससे अच्छा न्यू चैनल बना लेते, लेकिन पर यार कौन जाए इतनी मेहनत करने के लिए जब पहले से चैनल है ये। तो इतने दिनों के बाद वीडियो क्यों आ रही है? तो इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले तो कॉलेज, दूसरा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं 1 साल तक डिप्रेशन में था। नहीं नहीं नहीं। पता है तुम कहाँ सोचोगे, पर ब्रेकअप नहीं हुआ था। एक्चुअली लास्ट ईयर 25 अप्रैल को मेरे पिताजी का डेथ हो गया था। तो बस इसीलिए कुछ करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि देखो, आप जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो, चाहते हो कि आपका एक ड्रीम होता है कि हाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, पिताजी को यहाँ लेके जाएंगे वहां लेके जाएंगे। तो जब आदमी आपके लाइफ में इतना अहमियत रखता हो, लेकिन जब वही नहीं हुआ आपके लाइफ में, तो उसके बाद दुनिया आप जीत लो, कोई मायने नहीं रखता। जब उसके प्रेजेंट में आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो उसके नहीं रहने पे आप दुनिया जीत लो, तो कौन ही देख रहा है आपको? जिसको आपको प्राउड फील कराना था, उसको नहीं प्राउड फील करवा पाए, तो आप क्या ही हो। तो बस खैर हटाओ। somehow आई एम ओवरकमिंग फ्रॉम दैट। मैं अभी भी फुल्ली ओवरकम नहीं हुआ, पर ठीक है यार, दैट इज लाइफ। तो सबसे पहली बात तो हम करने वाले हैं इस वीडियो में नेक्स्ट वीक का एनालिसिस, कैसे कैसे क्या क्या मार्केट मूवमेंट हो सकता है, कल कैसा मार्केट मूवमेंट होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आप देख रहे हो कि अरे इतना बड़ा प्रॉफिट, लगभग ये मैं प्रॉफिट जो है 500 पॉइंट का लेकर के चल रहा हूँ कि मुझे चार्ट पे 500 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे तो चाहिए। और इसमें मैंने 50% अपना प्रॉफिट बुक भी कर लिया यहाँ पे। ये लगभग 220 पॉइंट के आसपास का है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो है 220 पॉइंट का आपको प्रॉफिट, मैंने 50% अपना क्वांटिटी यहाँ बुक किया। क्यों बुक किया है, कैसे मैंने ये ट्रेड किया था, वो भी बताऊंगा। और तीसरी बात कि अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे फ्लैटमेट्स, हाँ, तो समझ सकते हो, ठीक है? तो इतना तो इग्नोर कर ही सकते हो आप लोग। और जो बंदे, जो भाई, जो बहन पहली बार अगर वीडियो पे आए हैं, तो यार देखो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर देखो, सिंपली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये मैंने क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया है, 50% यहाँ कर लिया, 50% का मैंने टारगेट यहाँ पे ऐसा लगा के छोड़ दिया, क्योंकि प्रॉफिट तो हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा मैं कितना, लगभग 7-8 हज़ार रुपये इसमें जाएगा, तो खैर कोई बात नहीं, इतना तो जाता है, ठीक है। तो हम आते हैं इसमें। मैंने ये सबसे पहले ये ट्रेड देख लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, तो यहाँ पे भी मैंने तो अच्छी खासी प्रॉफिट हुई है मेरी, और पीछे वाले यहाँ पे भी मैंने एक अच्छा खासा बुक किया। ये वाला अगर मूवमेंट आप देखो तो कितना सेक्सी मूवमेंट था ये, कितना सेक्सी, 1000 पॉइंट का, 1500 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन में, देख रहे हो? सॉरी, 1000 पॉइंट का 1500 का मूवमेंट भी तो था। हाँ हाँ, ये वाला था। जो रॉकेट बनाया मार्केट, जो रॉकेट बनाया, लगता है शिलाजीत खा करके किसी ने छोड़ दिया हो। किसी घोड़े को लगता है किसी ने शिलाजीत पिला दिया, उसी तरह से ये लग रहा। खैर कोई बात नहीं। तो हम अपने ट्रेड की ओर आते हैं। 2000 पॉइंट का देख रहे हो? तो देखो, धन का सबसे अच्छा सेक्सी बात मुझे ये लगता है ना कि इसमें आपको जो है ये पीएनएल उसका है, रिप्ले का। इसमें क्या है ना कि आपको रिप्ले का जो ऑप्शन दे दिया ना जब से, तब से और मजा आ गया कि आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। खैर सबके पास तो अकाउंट होगा ही, पर इसमें एक ये दिक्कत है कि आप जो है करंट चार्ट पे नहीं कर सकते। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे, अगर जैसे यहाँ से अगर आज की चार्ट स्टार्ट है, मैं इस वाले कैंडल से प्ले करना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है पुराने पिछले चार्ट्स को डिलीट कर देती है। ये थोड़ी सी बग है, रिपोर्ट किया है, पर ठीक है। मैं जो हूँ कैंडल को प्ले करता हूँ। तो देखो, ये जो आपको मैं सिंपली अगर बात बताऊँ, आज की कैंडल बनने देता है। मन जाओ। कितना हो गया, 3-15 हो गया, 3-25 हो गया, 26, चलो बढ़िया, 3-27, 28, 29, 30, चलो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो मैं सिंपली जो है
अब जो मैं काम करता हूँ सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता हूँ। सप्लाई डिमांड क्या होता है आजकल के, मतलब पूरा ट्रेंडिंग में है। सप्लाई डिमांड हो गया, एसएमसी हो गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फलाना ढिमकाना, बहुत है। कुछ नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं सप्लाई एंड डिमांड पे काम कर रहा हूँ, या फिर एक और बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही एकदम सेक्सी सा वर्ड है, जो मेसोरी वर्ड है, मैं भूल गया उसे क्या तो बोलते हैं। खैर, इस पे काम करता हूँ, उस पे काम करता, होता कुछ नहीं है, बस एसएल हंटिंग ही है ये सब। ठीक है, ये सारे क्या है, एसएल हंटिंग ही है। बस आदमी को जो है हल्का सा अच्छा लगे सुनने में, हल्का सा सेक्सी हो, चूतिया बना सके, इसलिए जो है इतने भारी भरकम वर्ड लगा दिए। जैसे भी मैं बोला सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई डिमांड कुछ नहीं है, वही है कि कहाँ पे किसका एसएल। जैसे यहाँ पे मार्केट गिरा, बहुत सबको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरा, रिट्रेसमेंट किया है, रेट कैंडल पे सेल करेंगे, अब यहाँ पे सब कैंसिल है। ये क्या हो गया, डिमांड सप्लाई जोन हो गया। यहाँ पे सप्लाई जोन, अरे एक और अच्छा सा बहुत ही सेक्सी वर्ड है, मैं भूल रहा हूँ। अ, क्या तो बोलते हैं उसे, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, यस, लिक्विडिटी बहुत ही सुंदर सा वर्ड है। लिक्विडिटी स्वीप हो जाना, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, लिक्विडिटी स्वैप हो गया। ये है कुछ नहीं, बस सिंपली एसएल हंटिंग ही है। क्या होता है, तो रुको पहले मैं ट्रेड समझाता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों क्या लिया, क्यों लिया। एसएल हंटिंग का बेसिक सा रूल, जहाँ पे हाई है जहाँ पे लो है वहाँ पे मार्क करो। तो देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे सबसे, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट था, ब्रेक हो गया, ये हमारा, अरे यार क्या हो रहा है, चलो ये आया, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट गिरा, जो यहाँ पे जैसे यहाँ देखो, जो यहाँ पे सेल किए होंगे, यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बना है, सेल किए होंगे, उनका एसएल प्रेजेंट है। फिर यहाँ गिरा, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट बनाया है, जो भी बाइक किए होंगे यहाँ पे तो निकल ही गए होंगे। यहाँ भी सेलर प्रेजेंट है, यहाँ भी सेलर प्रेजेंट है, यहाँ भी सेलर प्रेजेंट, ठीक है, बायर्स कहीं नहीं है अभी इस वाले चार्ट में। बायर्स आपको सिर्फ यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा कैंडल का बात, ठीक है। अब दूसरा बात क्या देखते हैं, ये तो हमारा चार्ट के बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, बायर्स कहीं पे नहीं है, ठीक। दूसरा अब हम निकालते हैं क्या, तो हमारे साइकोलॉजी नंबर पे, साइकोलॉजी नंबर 479 है ना, यहाँ पे चलो, एक साइकोलॉजी नंबर, एक साइकोलॉजी नंबर यहाँ है, ये पता नहीं स्लो क्यों काम कर, और 200 300 यहाँ, चलो एक साइकोलॉजी नंबर हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कैसे चलता है, मार्केट खुलते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है। और हाँ, एक यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस बना सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। चलो, मार्केट खुला तो देखो, 1 मिनट का कैंडल है, मार्केट खुला, क्या हुआ यहाँ पे देखो, जो सेल किए हुए थे निकले, जो सेल किए हुए थे वो निकल गए। चलो आगे देखते हैं, दूसरा कैंडल ऊपर, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जा रुक जा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नीचे, देखो, अब यहाँ पे देखो, वापस से देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, एकदम बेसिक सा ऐसा लैंडिंग है, बहुत ही बेसिक। मार्केट ऊपर गया, हमारा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, साइकोलॉजिकल नंबर डायरेक्टली ब्रेक किया। मार्केट अगर किसी भी सपोर्ट का या फिर रेजिस्टेंस का डायरेक्टली ब्रेक करता है, तो वो सीधा क्या है कि वो आपको वो कर रहा है, लोभ दे रहा है, आपको ट्रैप कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर, वापस ऊपर, वापस ऊपर, ठीक। अब देखो रुको, रुक जाओ यार, रुक जा। अब देखो, मार्केट गया सीधा ऊपर, ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक किया। अब इसका हम क्या करते हैं, एक मेजरमेंट लेते हैं, इसका हमको मेजरमेंट लेना है, कितना मार्केट आज पंप किया है, 500 पॉइंट का। तो एसएल हंटिंग का तीसरा रूल क्या करता है, तीसरा रूल ये कहता है कि मार्केट अगर 300 पॉइंट गैप अप है, ठीक है, या फिर 300 पॉइंट गैप डाउन है, वहां पे क्या होता है, आपको बाई साइड का ट्रेड करना है, लगभग 100 पॉइंट का
टारगेट लेकर के आपको बाय साइड का करना है। क्यों है इसका बहुत अलग सा रूल है, मतलब मैं समझाऊंगा कभी फ्री अगर आपको डिमांड होगा तो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट 500 पॉइंट मूवमेंट किया, इस वाले कैंडल को देख करके बहुत बाय, इस वाले मूवमेंट को भी देख करके बायर्स आए होंगे, इस वाले मूवमेंट को भी देख करके। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, अरे मार्केट गैप अप हो गया, मार्केट तो रेजिस्टेंस ब्रेक या मार्केट सपोर्ट लेगा ऊपर, देखो यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट भी ले रहा है। ठीक, अब मार्केट ऊपर जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हम एसएल खोजते हैं, इतनी इतू सा चार्ट में हम एसएल खोजते हैं, देखो कहाँ का एसएल परचेज है। अगर सीखने के लिए आए हो तो पूरा वीडियो देखना, तभी फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे एसएल होगा, यहाँ एसएल होगा, ये रेड कैंडल पर रिट्रेसमेंट समझ करके यहाँ पे एसएल होगा, और इस बड़े से कैंडल पे एक यहाँ पे एसएल होगा। ठीक है, जो हमारे तो एसएल हंट करते हैं वो कहाँ ट्रेड अपना बनाएंगे, वो अपना ट्रेड बनाएंगे आपको यहाँ पे। लाल कैंडल देखा, यहाँ पे अपना लगा इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस, जो कि बहुत हो रहा है, और यहाँ तक का 100 पॉइंट का हमको रखना है, पर यहाँ पे तो ज्यादा आ रहा है, तो चलो हम स्टॉप लॉस हल्का सा इस कैंडल तक का ले आते हैं। 1:2 का प्रॉफिट रेशियो रखता है, और इससे क्या हो रहा है ना कि आपको बहुत सारा, मैं एक मिनट कंफर्मेशन बताता हूँ, बहुत कंफर्मेशन मिल गया। पहला कंफर्मेशन ये गया क्या, डायरेक्ट कट किया है। दूसरा, इतना बड़ा एक ही वन वन वे मूवमेंट दिया है। दूसरा क्या, कि यहाँ पे जो है आपको रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट है और साइकोलॉजिकल नंबर का भी ब्रेकआउट है। चलो अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, ये देखो ये रिजेक्शन दिखा। ठीक है, चलो एक कैंडल, और ये आपका पॉइंट के पास ही हो गया, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ना, कि बायर्स को बुला रहा है कि देखो मैं ऊपर गया, मार्केट नीचे, अब देखो मैं रेजिस्टेंस लेवल पे सपोर्ट लेकर के, जिस जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, अब मैं ऊपर जाऊंगा, बायर्स को बुला रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया है कि एसएल लिया, मार्केट ऊपर गया, बहुत कोई ये सोच करके गुस्सा होगा कि अरे यार इतना अब तो नीचे आएगा, अब तो नीचे आएगा। यहाँ पे एसएल लिया, ये वाली जो मूवमेंट है, ये देख रहे हो, इसको अगर जाना होता, अगर ये यहाँ के सेलर्स का एसएल लेना होता, ये मार्केट ऐसे टाइम पास नहीं कर रही थी, ये सीधा निकल जाती, क्योंकि ये नजदीक में है। 100 पॉइंट इतना बैंक निफ्टी के लिए इतना बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या हुआ आगे देखते हैं। बायर्स को इनवाइट हो रही है, देखो इनडिसीजन कैंडल्स देखो खाली कितना बन रहा है। मार्केट साइडवेज हो चुकी है पूरी, मार्केट को समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। रुक जाओ यार, 5 मिनट की कैंडल करते हैं, ऐसे में वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फक, अरे अच्छा 5 मिनट में आ गया, यहाँ देखो ये कितना देर हुआ, हमें लगभग 45 मिनट, 1 घंटे के बाद जो है हमारा मार्केट, हमारा प्रॉफिट हिट हो गया। ठीक, अब देखो मैं यहाँ पे बाई साइड का क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर मैं दिखाऊं पिछले दिन, ये एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा था यहाँ, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा था, जो मार्केट आ रहा था सपोर्ट ले रहा था वापस जा रहा था, आ रहा था सपोर्ट ले रहा था वापस जा रहा था, पर क्या किया यहाँ पे, बहुत सारे बायर्स प्रेजेंट थे, इसलिए उनके एसएल लेने मार्केट नीचे और फिर मार्केट ऊपर गया। अब क्या हो रहा है कि मार्केट इसी लेवल पे जो है, अब मार्केट क्या हो रहा है यहाँ पे इसी लेवल पे वापस से टैपिंग कर रहा है। अगर आपको दिखाऊं तो देखो वापस इसी लेवल पे टैपिंग कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसके नीचे का लिक्विडिटी स्वीप जिसको बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है कि इससे पहले अगर 1 घंटे के चार्ट में चलूं, 1 घंटे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसमें चलता हूँ, इसमें आपको दिखाता हूँ, इसमें समझ में आएगा। तो देखो भैया तुम डिलीट हो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो लिक्विडिटी था, यहाँ पे जो लिक्विडिटी था वो स्वीप हुआ है। इससे पहले भी जो है यहाँ पे ये वाला, और प्लस यहाँ पे एसएमसी भी प्रेजेंट है। एसएमसी बोले तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर कैंडल
औकात से बड़ी हस्ती बन जाती है, इस टाइप की जो कैंडल बनती है, मार्केट वापस से इसको रिटेस्ट करने जरूर आता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, बहुत यहाँ पे सेलर्स का भी, वहाँ पे सेलिंग साइड, अगर एसएमसी फॉलो करते हो तो यहाँ पे सेल साइड का वो ट्रेड बनता है, इसको देख लो। ठीक है, तो मैंने वही सोच करके यहाँ पे जो है बाय साइड का ट्रेड लिया। बिल्कुल इसका जो है, एक तो यहाँ देखो क्या हो रहा है कि आज का जो है लो, आज का मार्केट ने लो क्लियर किया। ठीक है, लो क्लियर किया तो सेलर आए होंगे, प्लस मार्केट जो है प्रीवियस डे का क्लोज का सपोर्ट लेगा, यहाँ पे सेलर्स आए। तो यहाँ पे हमने जो है इसके क्लोज होते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देख करके बाय किया, और मैंने एसएल इसका यहाँ रखा हुआ है। लगभग अगर आपको दिखाऊं तो 100 या 90 पॉइंट का कुछ है, 62 पॉइंट का है। ठीक है, एसएल हिट नहीं हुआ है मेरा, आप देख सकते हो एसएल जो है वो हिट नहीं हुआ है अभी तक। हालांकि मैंने 50% निकाल लिया पर फिर भी एसएल हिट नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि यहाँ तक का टारगेट क्यों रखा है हमने, यहाँ तक का टारगेट क्यों रखा है। यहाँ तक का टारगेट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स प्रेजेंट थे, ठीक है, यहाँ पे जो सेलर्स प्रेजेंट थे, और एक ये होता है ना कि, बताता हूँ, और एक ये होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, जो यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई है, ये देखो, ये जो प्रीवियस डे का हाई है, इसमें क्या हो रहा था कि ऊपर में ही जो है साइकोलॉजिकल नंबर प्रेजेंट है। लोग जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो 50 रुपए 60 रुपए का ऐसा नहीं लगाते, वो 100 100 पॉइंट का ऐसा लगाते हैं, 200 पॉइंट का ऐसा लगाते हैं, 500 पॉइंट का ऐसा लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 5600 400, यहाँ पे 500, देखो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आकर के मूवमेंट आया हुआ है, और ये इसी का फॉलो किया मार्केट ने, ये देख रहे हो। अगर अच्छे से आपको दिखाऊं मैं चार्ट पे, तो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये दिख रहा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ तक का जो है टारगेट अपने में रखा हुआ है, यहाँ तक का है। तो इसको देख करके रेफरेंस लेकर के मैं थोड़ा सा छोटा, देखो जब हमेशा क्या होता है ना कि जब भी अगर आपको लगता है कि मार्केट इस यहाँ तक आएगा, आपको यहाँ तक का टारगेट नहीं रखना है, आपको उसके बॉडी तक का, वीक का कोई वैल्यू नहीं होता ट्रेडिंग में। ठीक है, वीक का कोई हाँ, वीक का वैल्यू तब होता है कि जब आपको इनडिसीजन कैंडल्स बन रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब जैसे यहाँ देखो, बहुत को देख करके आएंगे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वीक को देख करके नहीं ट्रेडिंग करते, मैं मना नहीं करूंगा, सबके अपने अपने स्किल सेट है। पर देखो, यहाँ पे देख के इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, अब वापस से मार्केट नीचे जाएगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से भी बायर्स इतने, ये वीक क्या बताता है, सिंपली बायर्स और सेलर्स बताता है कि कितने बायर्स आ रहे हैं कितने सेलर्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट में नीचे से बड़ी वीक दी, छोटी वीक दी, फिर से बड़ी वीक दी, फिर छोटी वीक दी। अगर वीक छोटा, अगर वीक बड़ा है, ऐसे करके अगर कैंडल वीक बड़ा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट पहले नीचे आ रहा था, पर इसमें इतने बायर्स आ गए कि मार्केट ऊपर आ गया। अब आगे लोग बहुत सोचते हैं कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। ये जो इतना बड़ा विक आपको दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, पर ऊपर तो गया नहीं। इसीलिए इसीलिए मार्केट जो है, मार्केट में विक का हमेशा विक नहीं देखना चाहिए कि हाँ सेलर आए। आपको विक देखना है तो पहले कंफर्मेशन देखो, उसके बाद विक देखना। पैसा कंफर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है पिछले दिन का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे गया, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे गिरा। अब ये क्या कर रहा है, वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको साइकोलॉजी का हर एक एंगल आपको देखना पड़ेगा इसका, इस अब आई होप कि आपको ये वाला ट्रेड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कल का मार्केट की तरफ। कल मार्केट कैसे बिहेव करेगा, तो इसको हम 5 मिनट पे कर लेते हैं। ठीक है, देखो 5 मिनट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको जो है एक सपोर्ट दिख रहा होगा, ये यहाँ से मार्केट सपोर्ट दिख रहा है ना, तो अच्छा, इससे अच्छा जो है हम ये ले लेते हैं। देखो, ये रीजन आपको सपोर्ट का दिख रहा है। ठीक है, एक ऊपर से ट्रेंड लाइन दिख रहा है। देखो, मेरा ये मानना है, मैं ये मेरा ये मानना है कि, और यहाँ पे एक जो है वो साइकोलॉजिकल नंबर भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल नंबर प्रेजेंट है। इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, चलो इसको जो है मैं ये कर देता हूँ।
हॉरिजॉन्टल लाइन कर देता हूँ। आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, पर आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है। मार्केट आया, टैप किया मार्केट ऊपर, टैप किया मार्केट ऊपर, टैप करने वाला है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि सभी के एसएल्स यहाँ पे आ रहे हैं। बायर्स आए, बायर्स आए, वापस से बायर्स ही आएंगे। ठीक है, सबका एसएल नीचे होगा, नीचे होगा, नीचे होगा। पर यहाँ पे भी तो सेलर्स है, यहाँ पे भी तो सेलर्स है, ये ट्रेंड लाइन भी तो बन रहा है, इसके भी तो सेलर्स होंगे, इसके भी तो सेलर्स है। प्रीवियस डे देखो, अगर हम प्रीवियस डे पे चले तो देखो, प्रीवियस डे पे चले, ऐसे करके देखने से क्या पता चल रहा है? मार्केट, हाँ, ये देखो, मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे हेड, अच्छा परफेक्ट एक हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा होगा। मार्केट नीचे, फिर ये कैसल लेने मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर मार्केट ऐसा लेने ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखो तो मार्केट का जो सपोर्ट रीजन है, ठीक है, इसको मैं एक मिनट रुको, सपोर्ट रीजन एक बनाता हूँ। अगर ये इस रीजन से लेकर के सपोर्ट रीजन अगर बनाया जाए, सपोर्ट रीजन अगर बनाया जाए तो मार्केट क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें सेलिंग जो है वो कम होती जा रही है। यहाँ से यहाँ तक का देखो, यहाँ से यहाँ तक का देखो, यहाँ से यहाँ तक का देखो, यहाँ से यहाँ तक का देखो। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये हल्का सा मतलब जिसको समझ में आ रहा हो तो वेल एंड गुड है जी। पर ये बस मैं ये मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि मार्केट धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश, और कहीं स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो मैं मेरा मार्केट का, मेरा जो है मार्केट में बाय साइड का वो रहेगा नॉर्मली 50 पॉइंट का एसएल, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 का एसएल, सॉरी 50 का एसएल और 100 का मेरा टेक प्रॉफिट। ठीक है, और मार्केट जाएगा किधर उसकी बात करते हैं, सबसे मेन बात। मार्केट देखो, मार्केट आया, थोड़ा सा लिया हम, फिर थोड़ा सा हम, अब मार्केट ऐसे करेगा, वापस रेजिस्टेंस ले भी सकता, नहीं भी ले सकता। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाए तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ पे आसपास कोई लिक्विडिटी स्वीप है वो देखते हैं। तो इस रीजन, देखो इस रीजन के नीचे तो कहीं नहीं है, वापस फिर मार्केट यहाँ पे एक है, खैर वहां पे है, ओके, और कहीं नहीं है। मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरा तो सीधा मार्केट यहाँ आ सकता है, पर मेरा मानना ये है मार्केट उतना नीचे नहीं जाएगा। ऐसे तो वॉर का भी कुछ सीन बन रहा है, न्यूज, अगर न्यूज कुछ हो तो अलग बात है। वॉर का सीन जैसे कि अभी पाकिस्तान के साथ चल रहा है, उस केस में कुछ नहीं कर सकते, पर मेरा टेक्निकल एनालिसिस ये करता है कि मार्केट नीचे आएगा, इनका, इन बायर्स का, इन भाई साहब का, यहाँ जो बायर्स प्रेजेंट है उन भाई साहब का यहाँ तक का लिक्विडिटी ले सकता है ये, 54,800 तक का मार्केट आएगा, 54,800 पे टैप करके अब बहुत स्पीड में मार्केट ऊपर जाते हुए हमको दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सेलर्स है, यहाँ पे भी सेलर्स है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन भी होगा, फिर उसके भी सेलर्स आएंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या। आई होप कि आपको समझ में आया हो यहाँ तक। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो आप पूछ सकते हो मेरे से, या फिर मेरे को बता सकते हो। तो मैं, मतलब लोग गलती से ही सीखते हैं, ठीक है, या फिर कोई टॉपिक अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो वो आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, अब बताते हैं लिक्विडिटी स्वीप में, लिक्विडिटी स्वीप पे कैसे काम करता है। यहाँ पे देखो सेलर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है सेलर्स के, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है बायर्स के, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट, सिंपली कुछ नहीं है। ठीक है, सप्लाई डिमांड कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ सप्लाई डिमांड क्या होता है। देखो, सप्लाई डिमांड बताता हूँ क्या होता है। देखो, मान के चलो कि ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है। इसके सामने में एक प्रिंटर वाला है, प्रिंटर वाला है, या फिर जो भी, जिसके पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय सुट्टा सब कुछ है। ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल के सामने एक प्रिंटर वाला है, इस स्कूल में 100 बच्चे हैं। ठीक है, इस प्रिंटर वाले के पास कॉपी प्रिंट कराने के इसने दाम रखे हैं 3 रुपए,
कोल्ड ड्रिंक का दाम इसने भाई साहब ने रखा है 45 रुपए। वही स्कूल से 2 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, वहां पे कोल्ड ड्रिंक का दाम है 40, एज ए रेफरेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में 40 रुपए, 2 रुपए प्रिंटिंग का है। ठीक है। जब स्कूल में छुट्टी होता है, गर्मी का मौसम में स्कूल में छुट्टी होता है, 100 बच्चे सब बाहर आए, सब ने कॉन्ट्रीब्यूट करके क्या होगा, सब इसी के पास आएंगे। ठीक है। ऐसे तो कोल्ड ड्रिंक का दाम 40 रुपए है। ये जो दुकान वाले हैं, मतलब नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मत लेना, नॉर्मली जो दुकान वाले हैं वो 37 रुपीज में कोल्ड ड्रिंक लेकर के आते हैं, 37 to 36 रुपीज में। ठीक है। अगर ईमानदार है वो तो 40 में बेचेगा, नहीं तो वो 5 रुपए कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने का भी दाम लेता है। ठीक है। तो बच्चे निकले, स्कूल से, कॉलेज से बच्चे निकले। अब वो क्या कर रहे हैं, इस भाई साहब के पास आए, बोले भैया कोल्ड ड्रिंक दो। ठीक है। एक आया, दो आया, 50 आया, 50 के 50 बचा, लेकिन 98वां जो बच्चा है, 98th वाला जो बच्चा है, उसने बोला कि अंकल देखो मेरे पास जो है सिर्फ 40 रुपए हैं, आप मुझे दे दो। ये क्या हो रहा है, इसका भाव, इस आदमी का जो भाव है, ये जो रवि है, रवि का जो भाव बढ़ता है वो बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास कोई कंपटीशन ही नहीं है। जितना का जितना डिमांड है, ये अकेले उठा रहा है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि 100 बच्चे पूरे के पूरे, अब उसी की जगह आप लेके चलो, 45 के आप 50 भी करोगे, पर बच्चे मजबूर है कि आसपास कुछ तो है नहीं, उनको तो लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, अपने डिमांड का फायदा उठा रहा है। तो इसके पास जैसे जैसे डिमांड बढ़ा, 100 बच्चे से मान के चलो नेक्स्ट ईयर 1000 बच्चे आ गए। ठीक है। 1000 बच्चे आए, इसने क्या किया, 45 का कोल्ड ड्रिंक 47 कर दिया। इसके पास डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ने से क्या करेगा, इसका भाव बढ़ेगा। इसका भाव बढ़ता बढ़ने लगा तो क्या किया, इसने अपने रेट में इंक्रीमेंट कराया। यहाँ तक आपको समझ में आया कि स्कूल में 100 बच्चे थे, स्कूल के सामने में सिर्फ एक ही चाय सुट्टा बार या फिर एक ही कोल्ड ड्रिंक का दुकान था। छुट्टी होता था, 100 के 100 बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ गर्मी में, इसी अंकल के पास आएंगे। अंकल के पास देखा, अंकल देखा कि बहुत अच्छा मौका है पैसा छापने का। अंकल ने क्या किया, देखा डिमांड बहुत बढ़ रहा है मेरा, तो उसने क्या किया, डिमांड बढ़ते बढ़ते अपना भाव बट्टा बढ़ा लिया। 45 का चीज को 40 की चीज को 45 में बेचने लगा। सेम होता है स्टॉक मार्केट में। मान के चलो कोई प्राइस है, कोई स्टॉक है, वो 1 रुपए चल रही है। मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग सोचे कि अरे यार 1 रुपए में दे रहा, चलो खरीद लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए। 1 रुपए के रेट से, 1 रुपए के रेट से 100 आदमी चले। ठीक है। 100 आदमी ने 1 रुपए रेट से ले लिया। अब इस स्टॉक का क्या हो रहा है, भाव बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे खरीदने। क्या हो गया, सप्लाई बढ़ा, इसमें सॉरी डिमांड इसका बढ़ रहा है, इस आदमी का, इस स्टॉक का डिमांड, यानी कि लोगों के बीच में उसका नाम। सिंपल ऐसे लेके चलो, डिमांड बोलते हैं ना, कि लड़के वाले का डिमांड बहुत है, यानी कि उनका भाव अट्टा बढ़ गया, उनको बहुत पैसा चाहिए, इसको बहुत पैसा मिल रहा है, ये अपना भाव बढ़ाएगा। ये भाव बढ़ाया बढ़ाया, अब देखो 1 रुपए का शेयर जो है 100 रुपए चले गया। ठीक है। 1 रुपए का शेयर 100 रुपए में चले गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारे लोग देखो, अरे साला 1 टका का शेयर आज 3 टका है, चलो खरीद लेते हैं। अरे साला आज 1 टका का शेयर 10 टका है, खरीद लेते हैं। 50 टका है, खरीद लेते हैं। 90 टका है, 1 टका से 100 टका 2 दिन में आ गया, 90 टका आ गया, चलो खरीद लेते हैं। एट द एंड, एक सप्ताह, एक महीने के बाद, इस 100 रुपए पे कितने आदमी ये जो 100 रुपए, 100 आदमी बैठा हो तो बैठ रहे हैं 100 टका पे, फिर बीच में भी तो आदमी बैठे हैं ना, बीच में भी आदमी, ये जो स्टार्टिंग में जो बैठे हो तो बैठे हो, उसने वो निकले नहीं है अभी, और इसमें ऐड होते गए, और ऐड होते गए, 100 से 1000, 10,000, 20,000, मान के चलो हम 10,000 लेके चलते हैं। यानी कि अभी स्टॉक के प्राइस पे 100 रुपए के दाम पे 1,000 आदमी बैठा हुआ, 10,000 आदमी बैठा हुआ। धीरे धीरे इसका भाव बट्टा बढ़ा, इसने भी अपना रेट बढ़ा लिया, इसका, इस पे बहुत सारे लोग आने लगे, इसका डिमांड बढ़ गया, इसने भी अपना रेट बढ़ा लिया जैसे ये अंकल बढ़ा रहे थे। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखो अब आगे बताते हैं क्या। उसी में से तुम्हारे कॉलेज का कोई सीनियर था, स्कूल वापस से बैक टू आते हैं हमारे स्कूल वाले एग्जाम्पल में। ठीक है। उसी में से तुम्हारा कोई सीनियर था, बोले साला ये तो इतना कमाता है, दो गो दोस्त बैठा चाय सुट्टा बार पे, सिगरेट और चाय, बिस्कुट सॉरी सिगरेट और चाय पियला। अब वो बोला कि अरे यार ये तो इतना कमाता है, अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, चलो हम भी एक ठेला खोल देते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे, चाय सुट्टा सब कुछ, जो जो अंकल के पास था सब। 3 रुपए का प्रिंटिंग कराते हो, चलो हम 2.5 रुपया का प्रिंट करेंगे।
बगल में चिंटू मिंटू ने क्या किया, दुकान खोला, 2.5 रुपया प्रिंटिंग का खोला, 40 रुपए का कोल्ड ड्रिंक जो ओरिजिनल दाम है उसका 41 रुपए लिया। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, 100 बच्चा था, ये स्कूल के सामने में है, ये स्कूल के लेफ्ट साइड है, ठीक है, प्लेस मैटर नहीं करता, ठीक है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि सप्लाई बढ़ने से क्या होता है। इसने क्या किया, सामने में अब इसके पास क्या हो रहा था, 100 बच्चा है, एक और दुकान इसके पास, तो भीड़ भी लगेगा, भीड़ बहुत हो जाएगा, तो आधा आधा बच्चा जो प्यास से तड़प के मर जाता होगा। रुको मेरा ईयरफोन चेक करने दो, जिंदा है कि मर गया। कहाँ है चचा, हमारा यार, हाँ चचा, चलो जिंदा है अभी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, हाँ, बहुत सारे बच्चे धूप में प्यासे मर जाते होंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, चिंटू मिंटू ने 2.5 रुपए में प्रिंटिंग खोल दिया, 41। अब क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे इधर शिफ्ट होने लगे, पहले 10 बच्चे आए, इसके स्कूल के लड़के आए, फिर इसके सीनियर्स आए, जूनियर्स आए, सब आते आते 40 गो आया, 50 गो आया, ठीक है, 50 गो इधर भी, 50 गो। यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 बच्चे जो है, यहाँ दिखाते हैं, 100 बच्चे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए कितने में, 50 50, ठीक है। अब चिंटू इनके पास से क्या हो गया, इनका अगर देख, इनका तो बिजनेस धीरे धीरे ठप होने लगा। अब इसको भी बिजनेस चलाना है। इनका कॉम्पिटेंट कितना रुपए है, 41 रुपए है। अंकल को आदत पड़ गया 47 रुपए बेचने का, 45 रुपए में बेचने का, अंकल 4 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं। भैया के आने से क्या हो गया, भैया 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहे थे, इनके पास बहुत सारे कस्टमर आने लगे। अब इनका डिमांड बढ़ रहा था, पर भैया बोले कि नहीं, हम रहेंगे ईमानदारी में, ठीक है। अंकल क्या हुआ, ये भैया क्या बोले, भैया हम तो रहेंगे ईमानदारी में, हम 41 टका का 41 टका लेंगे, चाहे बच्चे आए कि नहीं आए, कांस्टेंट प्रॉफिट। ये चूतिया इंसान क्या किया, 45 रुपए से अब अपना असलियत दिखाने लगा कि यार बच्चे तो आ नहीं रहे, अब लॉस लगेगा, पैसे उतने तो आएंगे नहीं। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपना दाम घटाएगा, 45 टका से इसने क्या कर दिया, 43 टका कर दिया, ठीक है। इसके पास क्या हो गया, सप्लाई जैसे जैसे डिमांड कमा, डेट मीन्स ये जो बच्चे थे क्या थे, डिमांड थे, अब धीरे धीरे डिमांड कम रहे, बच्चे कम रहे, ये क्या करेगा, अपना सप्लाई बढ़ाएगा, ठीक है। यानी कि सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेगा, रेट कम करेगा, सप्लाई इन द सेंस यहाँ पे लेके चलो कि बिजनेस, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये रेट कम करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इसके पास 50 से 52 बच्चे हो गए, बताया था ना कि 50 50 दोनों में चलेगा। अब क्या हो, इसके पास 52 बच्चे आ गए, क्यों, स्कूल से निकला डायरेक्ट सामने में दुकान, इसको हल्का सा घूम करके जाना पड़ता था, दीवार उवाल घूम करके, ठीक है। तो अंकल ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या किया, अपना दाम को कम किया, यानी कि डिमांड को मेंटेन रखने के लिए अपना सप्लाई बढ़ा दिया, ठीक है। सेम होता है स्टॉक मार्केट में। अब देखो, यहाँ पे 100 टका में 10,000 आदमी था, यानी कि यहाँ पे 1 टका था, तो इसमें डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ा तो इसका भाव बट्टा बढ़ गया, ये भी अपना रेट बढ़ा लिया। अब 10,000 आदमी आ गया, अब 10,000 आदमी आ गया तो इनको क्या है, अब एक जो हम 1 टका पे बैठे थे, हम सोचे यार यहाँ से मार्केट गिरेगा तो 100 टका का दाम अगर 99 भी हो जाता है ना, तो आदमी के अंदर में डर आ जाता है, बोले यार इतना आ गया, अब तो हम क्या करते हैं ना कि इसको बेच देते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे 1 टका में बैठा उनको लालच आने लगा, लालच आने लगा तो क्या किए, अपना अपना धीरे धीरे क्या किया, अपना डिमांड कम करने लगे। डिमांड कम किया मतलब क्या हो रहा है कि सप्लाई बढ़ रहा है, ठीक है। कोई बेचता है, कोई बेच रहा है, नहीं, बेचने को मैंने सुना, कोई अगर बेच रहा है तो कोई खरीद रहा होगा, तभी तो बेच रहा है। मतलब जैसे इन द सेंस लेके चलो कि तुम्हारे घर में तुमको बाइक चाहिए, ठीक है, तुम कहाँ से लाओ, किसी का छीन के तो लाओगे नहीं, जबरदस्ती तो लेके आओगे नहीं। तुम्हारे घर में एगो बाइक की जरूरत है, पता नहीं क्या बना है ये, मोटरसाइकिल की जरूरत। तुम्हारे घर में बाइक की जरूरत है, कैसे लेके आओगे, कोई बेचेगा तब, तुम्हारे पास लाख टका है पर कोई बेच ही नहीं रहा है, तुम कहाँ से लेके आओगे, समझ रहे हो। तुम्हारे पास करोड़ टका है, तुम्हारे गांव में सबसे अमीर तुम हो, लेकिन तुम्हारे गांव में कोई गाड़ी बेचने के लिए तैयार नहीं। हाँ, तुम अब ये तुम बकचोदी करो कि हम दूसरे शहर चले जाएंगे, तो नहीं, रूल्स आर रूल्स, तुमको गांव में किसी से खरीदना है, पर तुम्हारे गांव में कोई बेच ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, कुछ कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पे 10,000 आदमी बैठा हुआ है, इनको सामान
बेचना है पर कोई खरीदने के लिए है ही नहीं वहां पे, तो कैसे बेचेगा? तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज क्यों हुआ, आप समझ में आया? कि बेचने वाला खरीदने वाला बराबर है। यहाँ पे 5 आदमी बेच रहा है तो 5 आदमी खरीद रहा है, 5 आदमी खरीद रहा है तो 5 आदमी बेच रहा है। ठीक है, मार्केट एक ही जगह है। अब यहाँ पे क्या है, जब तक कोई बेचने वाला है नहीं, यहाँ पे खरीदने वाला है नहीं, तो हम बेचेगा कैसे? तो मान के चलो अचानक से 10 गो आया खरीदने वाला। ठीक है, रामू बोला कि रुको बेटा, हमको सबसे पहले निकलेगा। रामू ने क्या किया, और रामू 100 शेयर लेकर के बैठा हुआ था, 1 रुपए पे 100 शेयर लेके बैठा हुआ था। मार्केट में 10,000 आदमी है। ठीक है, ये इसने रामू ने क्या किया, 100 शेयर अपना बेच दिया। टोटल कितने हो गए, 9,900। ठीक है, 100 शेयर बेचने के बाद 9,900 हो गए। पर अभी कितना है, 9,900 आदमी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो, 10,000 से 9,900 हो गया, यानी कि इसमें क्या आ गया, डिमांड कमा, डिमांड कमने लगा इसका। मार्केट में जब डिमांड कम रहा तो इसने क्या किया, दाम गिराया। यहाँ पे भी डिमांड कम गया, ये भी क्या करेगा, अपना दाम गिराएगा। 100 रुपए से हो गया 98 टका। अब ये बोलेगा कि बेटा हमको तो अब प्यास हो गया, यानी कि हमको जो है हवस हो गया है किसका, रॉकेट बनने का। शिलाजीत बैंक के जैसे, शिलाजीत खाकर के जैसे बैंक निफ्टी बना हुआ था कुछ दिन पहले, उसी तरह इसको भी हो गया, रुको क्लियर करने। ठीक है, 100 पे था, 1 पे था, 1 से 100 हो गया। यहाँ पे कितने आदमी हैं, 1000 लेके चलते हैं। ठीक है, 1000 आदमी, यहाँ पे कितने आदमी थे, 100 आदमी थे। ठीक है, 1000 पे राजू ने क्या किया, 100 शेयर अपने बेच दिए। 100 शेयर बेचने से क्या हुआ, इसमें जो है डिमांड कम रहा है, सप्लाई बढ़ गया इसमें। ठीक है, अब समझ, तुम धीरे धीरे समझ रहे हो कि सप्लाई कैसे बढ़, बोलते हैं कि यहाँ पे सप्लाई है, सप्लाई। सप्लाई मतलब बेचने वाले बहुत कोई बैठे हैं। ठीक है, बेचने वाले बहुत कोई, यहाँ पे डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया यानी कि यहाँ पे खरीदने वाले बहुत कोई बैठे। तो बेचा तो धीरे धीरे मार्केट नीचे आया। तो एक पॉइंट पे आकर के यहाँ पे बायर्स बहुत आ जाएंगे तो मार्केट ऊपर चले जाएगा, फिर से इसका वापस से भाव बढ़ता बढ़ जाएगा फिर तो यही है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई समझ में अगर आपको आया, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ या फिर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। मार्केट कहाँ जाएगा ये भी मैंने बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिक्विडिटी समझेंगे हम, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए आपको, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, पता नहीं कितना देर का वीडियो हुआ है, तो बाय।